हेलो एवरीवन, रेखास ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था क्रो महोदय ने। सेकेंड क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के जनक कहे जाते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के जनक साइमन बिने को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने महोदय ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। यह कथन युंग महोदय का है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्टडी जरूर करिए। फोर्थ क्वेश्चन है, अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया सबसे तीव्र होती है। किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में होती है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपात अध्ययन करना चाहिए। यह रूसो महोदय का कथन है। अनुवांशिकता को माना जाता है, क्या माना जाता है? स्थिर सामाजिक संरचना। आठवां प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जिन प्याजे महोदय का ये कथन है। आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। यह वाटसन महोदय का कथन है। वाटसन महोदय का ये मानना था कि व्यक्ति या बालक पर वातावरण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसे अच्छे वातावरण में रखकर अच्छा बनाया जा सकता है, और गलत संगत गलत वातावरण में रख के उसको गलत भी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, चरित्रहीन माता पिता की संतान भी चरित्रहीन होती है। यह कथन डगडेल महोदय का है। डिस्लेक्सिया ये पठन विकार से संबंधित है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ बनना है वह तय हो जाता है 4 या 5 साल के अंदर। ये सिगमंड फ्रायड महोदय का कथन है। 13वां प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि की परिभाषा यह टर्मन महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, जितना ही ज़्यादा हम सीख सकते हैं उसी को बुद्धि कहेंगे। यह वर्किंघम महोदय का कथन है। 15वां प्रश्न है, बुद्धि बोध पर आधारित है। यह विनो महोदय का कथन है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह वुडवर्थ महोदय का कथन है। गुडवर्थ नहीं, वुडवर्थ। बाल देवो भव का नारा दिया गीजू भाई ने। 18वां प्रश्न है, मैकडूगल ने कुल 14 संवेग बताए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा को रुचि कहते हैं। ध्यान केंद्रित की आंतरिक दशा को रुचि कहते हैं। जब रुचि होता है तभी हमारा ध्यान भी केंद्रित होता है, किसी चीज़ को हमारा सीखने में मन लगता है। 20वां प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने दिया था। युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। युंग महोदय ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली ज्ञान कुशलताओं का चिंतन करके अनुभव करने और कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। यह कथन है युंग महोदय का। अनुकरण व्यक्ति के विकास की प्रथम सीढ़ी है। अनुकरण व्यक्ति के विकास की प्रथम सीढ़ी है। यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा कहा गया है। 24वां प्रश्न है, अनुकरण संबंधी प्रयोग बंदर पर किसने किया था? तो यह प्रयोग बंदर पर हैगार्ड महोदय ने किया था। 25वां क्वेश्चन है,
शिक्षा के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत, निपुणता एवं अभियोगिता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। यही हो गया शिक्षा का स्थानांतरण। यदि कोई चीज़ सीखे हैं और उसका कहीं पे प्रयोग हो रहा है जो कि अन्य चीज़ों को सीखने में वो सहायक है, तो ये सीखने का स्थानांतरण कहा जाएगा। अगर बच्चा साइकिल चलाना जानता है तो वह जल्द ही बाइक वगैरह चला लेगा, क्योंकि कोई चीज़ वो चला रहा है तो इसका प्रयोग दूसरे अन्य चीज़ों को सीखने में वो आसानी से कर लेगा। यह काल्सनिक महोदय का कथन है। सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह स्किनर महोदय का कथन है। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमबद्ध करने की प्रक्रिया है। यह गिलफोर्ड महोदय का कथन है। रुचि की परिभाषा दिया है वीएन झा ने। रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। तो ये वीएन झा का कथन है, परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरे वस्तु के स्थान पर एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण करना अवधान है। अवधान को ध्यान भी कहते हैं। यह मॉर्गन एवं गिरीलैंड द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है, आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन अरस्तु महोदय का है। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इसमें जो भी प्रश्न हमने लिया है वह शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित है। जय हिंद, जय भारत।